हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे। बच्चों, आज का अपना ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और क्या कंडीशंस होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि ये लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट विद द एटम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखे हैं। आप उन वीडियोस को देख करके अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए सपोज कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड है आपके पास, लाइक वाटर, H2O का एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये देखिए ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे इसको हम लोग। अब इस कोवेलेंट कंपाउंड में बच्चों लोन पेयर को समझते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को आपस में, एक ऑक्सीजन एटम के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। आउट ऑफ दोज 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन एटम के साथ ऑक्सीजन के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है ईच हाइड्रोजन एटम के साथ। ये देखो इस तरह से हाइड्रोजन के पास अपना खुद का एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन था और एक उसने शेयर कर लिया अपना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की तरफ से भी एक शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन एटम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन होने से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। एक हाइड्रोजन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और एक शेयरिंग कर रखा है इसने ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए ऑक्सीजन ने भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इस हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हाइड्रोजन एटम दोनों स्टेबल हैं। रह गई बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एटम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 में से उसने दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर से भी तो मिला हाइड्रोजन से इसको। इस तरह से इस ऑक्सीजन एटम के अराउंड देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन एटम के पास, 6 अपने खुद के और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो रेड कलर से सॉलिड सर्कल्स मैंने बना रखे हैं हाइड्रोजन एटम के। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया, और इस तरह से हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट होने से स्टेबल हो गया। तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, H2O मॉलिक्यूल बना बच्चों। अच्छा, इस कोवेलेंट कंपाउंड में बच्चों ध्यान से देखो ऑक्सीजन एटम के अराउंड अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, या ये बोलो 2 पेयर्स हैं ऐसे, 2 पेयर हैं ऐसे जो अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कंबाइन नहीं किए हैं या शेयरिंग नहीं हुई है इनकी। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को देखो द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are unshared, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक पेयर ये लोन पेयर, दूसरा पेयर ये लोन पेयर, तो इसी को बोलते हैं बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कंबाइन होने के बाद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर बच जाता है किसी एटम के पास में जो शेयरिंग नहीं करता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कब? पहला कंडीशन बच्चों है जो 2 कंबाइनिंग एटम है जिनके बीच में बनने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनमें से कम एक एटम के पास तो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। देखो वन ऑफ द 2 एटम्स हैव एटलीस्ट, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया, दोनों कंबाइनिंग एटम में से एक के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरा वाला जो एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, another atom should be short of at least a pair of electrons। मतलब जो दूसरा एटम है उसके पास कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो स्टेबल होने के लिए। मतलब वो एटम जो दूसरा वाला है वो स्टेबल हो जाएगा अगर उसको कम से कम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मिल जाए। क्या कंडीशन है बच्चों? पहला कंडीशन, जो दो कंबाइनिंग एटम है उनमें से एक के पास कम से कम एक पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जिसको लोन पेयर कहेंगे। दूसरे एटम के पास में कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो, जिससे कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। यही दो कंडीशन है बच्चों। और इन दोनों कंडीशंस को समझने के बाद में अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड, कंडीशन है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस बच्चों। जब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो इक्वल शेयरिंग करते हैं। सपोज ए और बी दो एटम है, तो ए ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयर करने के लिए, तो बी को भी एक इलेक्ट्रॉन देना ही होगा शेयरिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां पे क्या है, ये देखो, प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। मतलब जो एटम, अगर टू एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं लाइक ए एंड बी एटम, तो केवल ए, अगर ए के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर कर लेगा बी के पास। बी के पास क्या था, एक कम से कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, शॉर्टेज थी। तो इसमें शेयरिंग तो होगी दोनों एटम्स के बीच में, लेकिन शेयर करने वाला केवल एक एटम होगा, दूसरा क्या होगा, केवल लेने वाला होगा। वो अपना खुद का कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा दूसरे एटम के साथ में। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, एक एटम हो जाएगा जिसके पास लोन पेयर है, जो दूसरे के साथ शेयर करने वाला है, वो कहलाएगा डोनर। और जो दूसरा एटम है जो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, केवल वो दूसरे वाले के हेल्प से अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने वाला है दूसरे एटम के, मतलब ए के हेल्प से, तो बी कहलाएगा बच्चों यहां पे, ये कहलाएगा एक्सेप्टर। तो ये हो गया बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन। अच्छा, इसी बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो एक्चुअली इसमें आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो इसको बोलते हैं को आयनिक बॉन्ड्स भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया डेटिव बॉन्ड। तो बच्चों अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और इसको इजी मेथड में हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल है अपने पास, तो ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर इसका वाटर मॉलिक्यूल का। देखो ऑक्सीजन के अराउंड ये जो हॉलो सर्किल्स हैं वो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ये सॉलिड सर्किल जो है रेड वाला, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ईच हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी एक अपना खुद का ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हुआ क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, शेयरिंग हुई। ये हुआ ना बच्चों, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन का आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इधर वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ, 6 खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसके साथ, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। इस वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है अवेलेबल, यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों H+ आयन। अब H+ आयन कैसे प्रेजेंट है बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है। मे बी एसिड को आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड है आपके पास में, तो उसका एसिड का हो जाएगा आपका आयनाइजेशन, और H+ आयन वहां पे प्रोड्यूस होता है। अभी फिलहाल इस हम लोग के वीडियो में हमने ये अभी ले लिया है कि H+ आयन प्रेजेंट है वाटर में। अब ये H+ आयन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के बच्चों बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये है हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला। कैसे बनेगा वो देखो बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या होगा, ये देखो हो गया ना, इसके पास शॉर्टेज हो गया इलेक्ट्रॉन का। कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे देखो ये वाला सेंटेंस फुलफिल हुआ, दूसरा कंडीशन कि अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से इसका काम हो जाता, लेकिन इसके पास खुद का अपना कोई एटम नहीं है जो दूसरे एटम के साथ ये शेयर कर सके। यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे एक पेयर ऊपर और एक पेयर नीचे इलेक्ट्रॉन का, अभी भी क्या है, अनशेयर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। सो दिस
ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहला कंडीशन फुलफिल होता है कि जो दो कंबाइनिंग एटम है उनमें से एक के पास कम से कम एक पेयर होना चाहिए लोन पेयर का। तो यहां पे तो दो दो पेयर है, तो यह क्या होने वाला, इस तरह से कॉम्बिनेशन होने वाला। ध्यान से देखो बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाला पहले से इधर बना रखा है मैंने। ये वाला जो हाइड्रोजन था H प्लस, ये हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, देखो ये वाला हाइड्रोजन गया यहां पे आया इस ऑक्सीजन के पास, इसने शेयरिंग कर ली इस ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे बना हुआ है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। हो गया ना हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन को कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल था, उसके पास में तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे, लोन पेयर्स थे। तो एक लोन पेयर को उसने अपने खुद के हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, साझा कर लिया, जिससे कि हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही स्टेबल थे। इस तरह से बन गया हाइड्रोनियम आयन, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, ये वाला प्लस चार्ज। इसी को बच्चों हम लोग इस फॉर्म में बॉन्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होगा वो आपका डायरेक्टेड होगा किसकी तरफ, जो एक्सेप्टर है, और इसका टेल जो होगा वो डोनर की तरफ रहेगा बच्चों, है ना। तो इसका एरो रहेगा आपका एक्सेप्टर की तरफ और टेल रहेगा, इस एरो का आपका हेड रहेगा एक्सेप्टर की तरफ और टेल रहेगा आपका डोनर की तरफ। तो ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए देखिए इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4, यहां पे 2 6 और ये 2 अभी भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी इस हाइड्रोनियम आयन के पास बच्चों बचा हुआ है। इसके ऊपर भी बच्चों यहां लग जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में करके इसके ऊपर प्लस चार्ज लिख दो बच्चों, यहां पे हो जाएगा ये प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, किसका है, अमोनियम आयन NH4 प्लस का। तो आओ देखते हैं बच्चों इसको, अमोनियम आयन का एग्जांपल हम लोग। अमोनियम आयन में क्या होगा बच्चों, यहां पे इसमें NH3 अमोनिया पहले से मॉलिक्यूल है अपने पास। इस अमोनिया के कंपाउंड में, अमोनिया में देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। नाइट्रोजन के पास टोटल, ये हॉलो सर्कल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ईच हाइड्रोजन के एटम के पास अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डार्क सर्किल से यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम मैंने बच्चों रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बच्चों फेस की तरफ बना के रखते हैं ना, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों को फेस कर रहे हैं, ये वाला पेयर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल क्योंकि इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हुए हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, और नाइट्रोजन के पास बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का था और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको एडिशनल मिल गए शेयरिंग के थ्रू ईच हाइड्रोजन एटम से। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के पास, ये भी हो गया स्टेबल। हुआ क्या बच्चों, अब इस अमोनिया के पास में आया H+ आयन कंबाइन होने के लिए, खुद स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये H+ आयन के क्या है बच्चों, फिर से वही केस है जैसे वाटर में H+ आयन ऐड किया गया था। ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये H+ आयन जो है, प्रोटॉन एक्चुअली जो है, इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, तो इसके पास एक पेयर की शॉर्टेज है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिलने से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता था। यहां पे बच्चों नाइट्रोजन के पास आप लोग फाइंड करो, इस मॉलिक्यूल में किसी भी एक एटम के पास, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के पास कहीं भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, कहीं भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है क्या जो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न किया हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन एंगेज, ये पेयर एंगेज बच्चों, ये वाला पेयर एंगेज्ड है, ये वाला पेयर एंगेज्ड है, ये वाला पेयर कैसा है बच्चों नीचे, ये तो अभी भी इस पेयर में है ना, तो इसी को बोलेंगे लोन पेयर। तो पहले एटम के पास जो कंबाइनिंग 2 एटम्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए, इसके पास एक पेयर देखो इलेक्ट्रॉन्स का अभी लोन पेयर है, इसके पास शॉर्टेज है, एक पेयर की शॉर्टेज है, तो ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर, वो इसके साथ कर लेगा शेयर। ये प्रोटॉन खुद का अपना कोई इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से ये कुछ नहीं शेयर करेगा, केवल ये नाइट्रोजन अपना 2 स्पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन एटम ने अपने 2 लोन पेयर्स को, एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया
इस हाइड्रोजन एटम के साथ में। और ये हाइड्रोजन एटम हो गया स्टेबलाइज। और यहाँ पे बच्चों ये देखो पहले से ये सब स्टेबल थे, तो अब इनको भी बच्चों हम लोग इसके ऊपर क्या लिख देंगे, H+ आयन। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्टूडेंट्स H+ आयन। तो ये बन गया अमोनियम आयन NH4+। या फिर इसको आप बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड के थ्रू भी दिखा सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। दोनों बॉन्ड्स के थ्रू भी इसको आप लोग दिखा सकते हो। इसमें हो गया आपका, यहां पे लगा दो आप लोग, इसको प्लस लगा दो, है ना स्टूडेंट्स, इसको प्लस यूज कर लो। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग आगे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे बना हुआ है, आपका फॉर्म कैसे हो रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको समझ लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के केस को। सल्फ्यूरिक एसिड में बच्चों सल्फर के एटम के अराउंड जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो रेड कलर से, ऑक्सीजन के एटम के अराउंड जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है व्हाइट कलर से, और हाइड्रोजन के एटम के अराउंड जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि कौन सा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा हाइड्रोजन का है। तो इजीली आप यहाँ पे समझ पाओगे देख करके मेरे बनाए हुए इस फिगर को। सल्फर के अराउंड बच्चों टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 5 2 3 4 5 6। ईच ऑक्सीजन एटम के अराउंड 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 + 3 6। यहां पे देखो ये ऑक्सीजन 3 + 3 ये 3 6। इस ऑक्सीजन एटम के पास 3 और प्लस बच्चों ये हो गया 4 ऊपर हो गया और 2 नीचे, 6 हो गया ना। अब आओ समझ लेते हैं यहाँ पे बच्चों ये जो है आपका सल्फर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सल्फर, ये वाला सल्फर इस हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, बगल वाले के साथ में, ये देखो यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है। ये एक पेयर है, ये इसने पेयरिंग कर ली इसके साथ में। और ये वाला सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ, ये वाला पेयर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में अगर देखोगे बच्चों तो सल्फर ने अपना तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, लेकिन इस ऑक्सीजन एटम ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया इसके साथ। देखो इन दोनों के फेस के बीच में ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। ये दो के दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सल्फर के। इसका मतलब ये सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है जिसमें केवल शेयरिंग हुई है एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम से, ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसा ही बिल्कुल ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में देखो शेयरिंग तो हुई है इलेक्ट्रॉन की, एक पेयर शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन का, लेकिन शेयरिंग किसने किया, केवल और केवल सल्फर ने किया। मतलब दिया किसने वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग तो दोनों के बीच में हुई है लेकिन दिया है केवल सल्फर ने, ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बट यहाँ पे जितने भी एटम्स है बच्चों, देखिए सारे के सारे एटम्स अभी स्टेबल हैं। हाइड्रोजन के अराउंड बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के अराउंड 2 डुप्लेट कंप्लीट। सल्फर के अराउंड बच्चों काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 2 4 to 6 to 8। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। ये ऑक्सीजन 6 खुद का अपना इलेक्ट्रॉन, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन, और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी। और ये वाला ऑक्सीजन जो है, इन दोनों ऑक्सीजन के पास बच्चों 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज थी। तो ये ऑक्सीजन एटम के पास 6 अपना खुद का और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, शेयर कर लिया है इस सल्फर एटम के साथ में। तो ये ऑक्सीजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। अब इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से इधर भी सिंगल बॉन्ड। और इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में केवल देखो पेयरिंग, शेयरिंग तो हुई है दोनों इलेक्ट्रॉन एटम्स से, लेकिन डोनर कौन है, डोनर है सल्फर। तो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ एरो लगाया गया। यहां भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डोनर है आपका सल्फर और ऑक्सीजन आपका एक्सेप्टर है, तो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ ऐसे लगाया गया, बॉन्ड का आपका एरो लगाया गया। ये हो गया बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बेस्ड ये हमारा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्साइटिंग नए नॉलेज के साथ बच्चों मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।